जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं मां साकुमरी एजुकेशन 08। हमने आपके लिए लेकर आए हैं 30 क्वेश्चन का ये एक प्रैक्टिस सेट, और ये 200 प्रैक्टिस सेट होंगे। और हमने 30 प्रैक्टिस सेट इसलिए लिए हैं ताकि आपको बोरिंग महसूस ना हो। 1 घंटे की वीडियो में आप बोर हो जाते हो, थक जाते हो, इसलिए ये 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेगी। आशा है आप इसे अच्छी तरह वॉच करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। एक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो एरर चूज द ऑप्शन डी। आपका पहला सवाल है, नीदर द कैप्टन नोर द क्रू मेंबर्स वॉज प्रेजेंट एट द हार्बर ड्यूरिंग द हैवी स्टॉर्म, नो एरर। तो आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको मिलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने का टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए। A. Night the captain nor the crew members. B. Was present at harbor. C. During the heavy storm. D. No error. आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, was present at the harbor। सब्जेक्ट को neither nor से जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा पास वाले नेक्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। क्रू मेंबर्स प्लूरल है, इसलिए वोज की जगह वर आएगा। चलिए नेक्स्ट। इफ आई वॉज यू I would not accept B. This project at my cost, no error। If I was you, B. I would not accept C. This project at any cost, no error। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा। यहाँ पे वोज की जगह वर आएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन। यह एक इमेजिनरी अनरियल कंडीशन है। काल्पनिक वाक्यों में इफ के साथ सभी सब्जेक्ट चाहे आई, ही, सी, दे हो के हो तो वर का प्रयोग होता है, वोज की जगह वर आएगा। नेक्स्ट। स्केरली हैड ही reached the station then the train started moving, no error। A. Scarcely had he reached the station. B. Then the train. C. Started moving, no error। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, then the train। एक्सप्लेनेशन। कोरिलेटिव कंजक्शन का नियम स्केरली और हार्डली के साथ हमेशा वेन या बिफोर को का जोड़ा बनता है और देन का नहीं। देन का प्रयोग नो सुनर के साथ होता है। देन को यहाँ पे वेन में बदला जाएगा। आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट। द डिस्टिंक्ट स्मेल ऑफ द लिलीज रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड गार्डन। द डिस्टिंक्ट स्मेल ऑफ ए लिलीज। ए। बी रिमाइंड ऑफ मी। सी माई चाइल्डहुड गार्डन, नो एरर। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, रिमाइंड मी ऑफ। इसकी जगह आप यहाँ पे रिमाइंड्स करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल यह है
यहाँ असली सब्जेक्ट लाइलीज प्लूरल नहीं है बल्कि द डिस्टिंक्ट स्मेल सिंगुलर है, इसलिए बर्फ सिंगुलर होगी। रिमाइंड की जगह रिमाइंड्स आएगा। नेक्स्ट, डायरेक्शन, fill in the blank with the most appropriate option. The government has decided to the old law to boost business growth. A. Repeal, repeat, repeal, reveal. आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, रिपील। रिपील का मतलब होता है किसी कानून को रद्द या समाप्त करना। टू ऑफिशियली कैंसल ए लॉ। नेक्स्ट, सी इज सो that she easily believes whatever anyone tells her. Credible, gullible, cynical, intelligent. आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, gullible. gullible का मतलब होता है भोला भाला, जो आसानी से धोखा खा जाए। क्रेडिबल, विश्वसनीय। सिनिकल, निंदक, दोष ढूंढने वाला। नेक्स्ट, द epidemic broke in the crowds slums of the city. प्रीपोजिशन यहाँ पे देखना है आपको, अप, बी डाउन, सी आउट, डी ऑफ। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, आउट, ब्रोक आउट। द एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द क्राउडेड स्लम्स ऑफ द सिटी। ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक फैलना, जैसे बीमारी या युद्ध का, जैसे कि कोरोना काल। नेक्स्ट, he drove the car fast, he wanted to reach the venue on time, although, so that, because, but। यहाँ पे आपने कंजक्शन का चूज करना है। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, बिकॉज। यह कारण रीजन बताया जा रहा है कि उसने कार तेज क्यों चलाई, इसलिए कंजक्शन बिकॉज सही है। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन क्लोसेट इन मीनिंग सिनोनिम टू द अंडरलाइन वर्ड। द टीचर gave an explicit instruction about the exam format. A. Ambiguous, B. Clear, C. Vague, D. Hidden. आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, क्लियर। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट या साफ, क्लियर एंड डिटेल्ड। एम्बिग्यूसियस और वेज, इसका एंटोनिम्स अस्पष्ट है। नेक्स्ट, रोहन इज एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट हु वर्क्स टिल लेट एट नाइट। ए. लेजी, बी. क्लेवर, सी. डिलीजेंट, डी. केयरलेस। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, डिलीजेंट। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट इसका सटीक पर्यायवाची सिनोनिम है। द हैवी रेन फॉल केज्ड चॉइस इन द सिटी ट्रैफिक।
ऑर्डर, बी पीस, सी डिसऑर्डर, डी काम। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, डिसऑर्डर। चोस का मतलब होता है अराजकता, गड़बड़ी या उथल पुथल। डिसऑर्डर इसका सही सिनोनिम है। चूज द ऑप्शन अपोजिट मीनिंग, एंटोनिम एंड द अंडरलाइंड वर्ड। टेक्नोलॉजी हैड मेड कम्युनिकेशन वेरी फ्रूगल नाउडेज। इकोनॉमिकल, बी एक्सट्रावेजेंट, सी चीप, डी मिसरेली। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, एक्स्ट्रावेजेंट। फ्रूगल का मतलब होता है किफ़ायती, कम खर्चीला। इसका विलोम एंटोनिम होगा एक्स्ट्रावेजेंट, फिजूल खर्ची करने वाला। हर बिहेवियर टूवर्ड्स द पुअर वॉज वेरी क्लेसियस। ए क्रूअल, बी डिफरेंट, सी कंपेशोनेंट, डी हार्ड। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, कैंपोसनेट। क्लेसियस का मतलब होता है कठोर, संवेदनहीन या क्रू। इसका एंटोनिम होगा कैंपोसनेट, दयालु या सहानुभूति रखने वाला। द डायनेमिक चेंज इन द मार्केट रिक्वायर फ्लेक्सिबल पॉलिसीज। ए रिजिड, बी एडेप्टेबल, सी इलास्टिक, डी प्लेबल। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, रिजिड। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। इसका विलोम होगा रिजिडी, कठोर जो ना बदले। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। टू टर्न ए डीफ एयर, टू लिसन केयरफुली, टू लिसन टू इग्नोर, सी टू बिकेम डीफ, डी मेक ए लाउड नॉइज। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, टू रिफ्यूज, टू लिसन टू इग्नोर। टू रिफ्यूज, टू लिसन और इग्नोर रेसन। टर्न ए डीफ एयर का मतलब होता है अनुशासन कर देना या ध्यान देना। 8 द 11th आवर का ओवर, 8:11 PM, बी टू अर्ली, सी 8 द वेरी लास्ट मोमेंट, डी इन द मॉर्निंग। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, 8 द वेरी लास्ट मोमेंट। 8 द वेरी लास्ट मोमेंट, 8 द 11th आवर का अर्थ होता है बिल्कुल अंतिम समय पर। बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू वेस्ट फ्यूल, बी टू वर्क स्टडी लेट इनटू नाइट, सी टू लाइट ए लैम्प, डी टू डू समथिंग डेंजरस। आपका आंसर यहाँ पे बी राइट होगा, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द मिडनाइट, इनटू द नाइट। टू वर्क और
स्टडी लेट इनटू द नाइट, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक जागकर कड़ी मेहनत या पढ़ाई करना। ए ब्लीजिंग द डिस्कस, ए हिडन मिसफॉर्चून, बी an apparent misfortune that eventually has good results, C a dangerous person posing as saint, D sudden gift from a stranger। आपका आंसर यहाँ पे बी राइट होगा, एन apparent misfortune that eventually has good results। ए ब्लीजिंग इन डिस्गस का मतलब कोई ऐसी चीज है जो शुरुआत में बुरी लगे लेकिन बाद में उसका परिणाम अच्छा निकले। डायरेक्शन, आउट ऑफ द फोर ऑप्शन चूज द वन विच कैन बी substitute for the given word sentence। A person who helps the needy and poor by giving money, misanthrope, philanthropist, narcissist, polyglot। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, philanthropist। A person who helps the needy and poor by giving money। philanthropist। परोपकारी, मानव प्रेमी, मिशन मिसनथ्रोप मानव दोषी जो इंसानों से नफरत करे, पोलीगोट बहुभाषी जो बहुत सी भाषाएं जानता है, पोलीगोट। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपका आंसर यहाँ पे ए अमीटर, बी थर्मोमीटर, बी बैरोमीटर, सी क्रोनोमीटर। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, बारोमीटर। वायुमंडल दबाव मापने का यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कैलीग्राफी, बिब्लियोग्राफी। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, ऑटोबायोग्राफी। ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। खुद के द्वारा लिखी गई जीवन गाथा को ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा कहते हैं। कोई दूसरे लिखे तो बायोग्राफी कहते हैं। Improve the underlined part of the sentence. No improvement is need. Choose the option D। He is having a large collection of rare books. Has, have, possessive। नो एरर। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, हैज, क्योंकि यहाँ पे इज रोंग है। ही इज हैविंग ना हो गए, ही हैज होगा। ही हैज जब हैव का प्रयोग अधिकार, पोसेशन, ओनरशिप दिखाने के लिए होता है तो उसका कंटिन्यूअस फॉर्म इज हैविंग नहीं बनता। सिंगुलर सब्जेक्ट ही के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैज आएगा।
द न्यू मैनेजर इज सुपीरियर देन द प्रीवियस वन। ए सुपीरियर फ्रॉम, सुपीरियर टू, सुपीरियर ओवर, नो इम्प्रूवमेंट। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, सुपीरियर टू। देन न्यू मैनेजर इज सुपीरियर, देन की जगह टू आएगा। देखिए, जिन वर्ष के अंत में और आता है जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेयर, उनके बाद देन की जगह हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। नो सुनर हैड द टीचर एंटायर द क्लासरूम व्हेन द स्टूडेंट्स स्टॉप अप ए देन बट नो इम्प्रूवमेंट। आपका आंसर यहाँ पे THAN देन से होगा। नो सुनर हैड द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, वेन की जगह यहाँ पे देन आएगा, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। नो सुनर को जोड़ा हमेशा देन के साथ बनता है, यह वेन गलत है। चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द चीफ prepared delicious meal. A delicious meal is prepared by the chief. A delicious meal was prepared by the chief. A delicious meal has been prepared by the chief. D. Delicious meals was began prepared by the chief. आपका आंसर यहाँ पे बी राइट होगा। एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट प्रिपेयर्ड में ही पैसिव वॉइस में नियम के अनुसार वोज व थर्ड का इस्तेमाल होता है। डिलीशियस मील सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वोज प्रिपेयर्ड सही होगा। शट द डोर इम्परेटिव सेंटेंस। जब कोई इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो वह लेट से बनता है और लेट के साथ बी आएगा। देखिए यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पहला ही सही है, लेट द डोर बी शट। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। इम्परेटिव सेंटेंस आदेश वाले वाक्य को पैसिव ढांचा लेट सब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। सेट की तीन फॉर्म है, सट, 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 सट। नेक्स्ट, हु रोड दिस ब्यूटीफुल पोएम। हु को बाय हुम में चेंज करेंगे और सेंटेंस देखेंगे हमारा किस टेंस का है। हु रोड दिस ब्यूटीफुल पोएम, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में ही, वोज के साथ। तो आपका आंसर यहाँ पे बी राइट होगा। बाय हुम वॉज दिस ब्यूटीफुल पोएम रिटन। एक्सप्लेनेशन। हु को पैसिव में बाय हुम में बदला जाता है, इसके तुरंत बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तहत हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी। चूज द करेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। he said I am reading a novel now। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट की है और जो स्पीच है आई एम रीडिंग ए नोवेल नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। और जब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच जब कंटिन्यूअस की हो
प्रेजेंट, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे पहला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड दैट ही इज रीडिंग ए नॉवेल नाउ, तो ये रॉन्ग है यहाँ पे। ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग ए नॉवेल देन, आपका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस वॉज रीडिंग में बदलता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलेगा और नाउ का देन हो जाएगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सनराइज इन द ईस्ट। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट द सन रोज इन द ईस्ट। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सनराइज इन द ईस्ट, तो आपका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य या वैज्ञानिक तत्वों का काल है। टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में कभी नहीं बदलता, इसलिए राइज ही रहेगा। सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। 30 क्वेश्चन। सी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। जब हमारा सेंटेंस किसी WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो हमें आस्क्ड में चेंज करते हैं। पहला देखिए, सी आस्क मी वेयर आई वॉज गोइंग। बी, सी आस्क्ड मी वेयर वॉज आई गोइंग। सी inquired me that where I was going. D, ask me where am I going. आंसर पहला देखिए, सी आस्क मी वेयर आई वॉज गोइंग, तो आपका आंसर भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि सी सैड मी, उसने मुझसे कहा। वेयर आर यू गोइंग, यानी कि मुझसे कहा। सी सैड मी, मुझसे कहा वेयर आई वॉज गोइंग, तो आपका आंसर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।